नमस्कार दोस्तों, पराली में आग लगाने वाले किसानों के लिए ये खेत बेहतरीन मॉडल है। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल का 180 एकड़ का फार्म है, उसमें से ये 90 एकड़ का पैच है जिसमें 4 साल पहले जमीन में धान होना बंद हो गया था। जमीन ठेके पर दी जाती थी और किसान इसमें आग लगा देते थे पराली में, लेकिन 4 साल पहले गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने तय किया कि इस जमीन पर खुद खेती करेंगे प्राकृतिक तरीके से। पराली में आग लगाना बंद कर दिया। उस पराली का क्या मैनेजमेंट किया और इसमें और क्या डाला कि प्राकृतिक तरीके से आज ये जबरदस्त पैदावार इस खेत में हो रही है। उसी खेत में जिसमें किसान ने कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये चमत्कार किया है शमशेर सिंह जी ने। शमशेर सिंह जी ने इसमें क्या मैनेजमेंट की, चलिए उन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप हैं शमशेर सिंह जी, इन्हीं की देखरेख में ये 180 एकड़ के गुरुकुल के खेत में प्राकृतिक तरीके से खेती हो रही है। चलिए इनसे जानते हैं कि बंजर हो चुकी जमीन को कैसे रिवाइव किया और कैसे इस लेवल पर ले आए कि अब ये केमिकल वालों से कहीं ज्यादा धान का उत्पादन ले रहे हैं और दूसरी फसलों का भी। शमशेर सिंह जी, आपने बताया था कि 90 एकड़ का ये धान है। हाँ जी। और इसमें मतलब लगभग धान होना बंद हो गया था और किसान ने लेने से मना कर दिया। बिल्कुल। फिर आपने खेत शुरू किया तो क्या बदलाव किया, शुरू से दर्शकों को बताइए। 4 वर्ष हो गए इसमें हमने खेती करते हुए। सबसे पहले हमने इसकी जो वेस्ट है, जो पराली है, धान कंबाइन से काटी हार्वेस्ट की, और उसके बाद जो पराली बची है उसको आजकल मशीन आती है कंबाइन एसएमएस का मतलब है स्ट्राम मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो पराली है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के खेत में भी खेर देती है वो। और उसके बाद तुरंत ट्रैक्टर हैरियों के साथ उसको बहाई करो दूसरी, और तुरंत उसमें 1-2 दिन सूखने के बाद इसमें पलेवा करेंगे। साथ में एक जीवामृत का ड्रम वो इसमें डाल दिया पानी के साथ, और उसके बाद जैसे बात आएगा सारी की सारी पराली मिट्टी में मिक्स होने के बाद स्वयं गड़ जाएगी, और उसके बाद जो मर्जी फसल इसमें लगाइए। थोड़ा शुरू से बताएं, जैसे किसान ने मना किया, आपने फैसला कर लिया कि अब इस 90 एकड़ में आप खुद धान लगाएंगे, गेहूं लगाएं। तो पहली फसल जो आपने लगाई उससे पहले क्या ट्रीटमेंट किया, क्योंकि लगभग जमीन बंजर हो चुकी थी, निरंतर इसमें रासायनिक खाद डाल, तो आपने क्या कहाँ से शुरुआत की? जैसे किसानों ने मना किया कि हम इसको आगे ठेके पे नहीं लेंगे, हमने इसकी मिट्टी की जांच कराई। मिट्टी की जांच कराने के बाद हमने 3-4 जगह मिट्टी के सैंपल भेजे, HAU हिसार में, मोदीपुर और लुधियाना यूनिवर्सिटी में। तो सभी जगह से रिपोर्ट एक जैसी ही मिली। तो इसका कार्बन 0.34 ये कार्बन आया। तो हमने साइंटिस्टों से बात की, क्या इसमें हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं? उन्होंने कहा प्राकृतिक सोच रहे हैं, इसमें केमिकल की भी नहीं होगी, इसका कार्बन इतनी ज़मीन वीक हो गई है, बंजर बन गई है, अब इसमें कुछ नहीं होगा। तो हमने फिर प्रयास किया। एक साइंटिस्ट हरिओम जी हमारे साथ आए, उन्होंने कहा कि इसमें जो स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है ये कीजिए, उसके बाद ये ज़मीन ठीक हो सकती है। तो हमने जितनी भी पराली थी या गेहूं का वेस्टेज जो था, हमने तूड़ी नहीं बनाई, तो वो सारे का सारा मिट्टी में ही मिक्स किया। और उसके बाद पहले साल जब जांच कराई तो इसका पहले साल में कार्बन हमारा 0.34 से 0.45 आ गया है। 1 पॉइंट जो है हमारा कार्बन इसका बढ़ा। और धीरे धीरे प्रति वर्ष हम गेहूं के बाद भी और धान कटने के बाद भी इसकी मिट्टी की जांच कराते हैं। तो कार्बन आज इन खेतों का चौथा वर्ष है हमें खेती करते हुए। कुछ खेतों का तो 1% पे भी पहुंच गया है, किसी का 0.8 है, किसी का 0.9 है, अभी यहाँ तक है, बिल्कुल स्वस्थ जमीन हो गई है। मान लीजिए पराली को आपने इसमें मिक्स कर दिया और गेहूं का जो भूसा था वो भी मिक्स कर दिया, फिर क्या किया उसके ऊपर को? हाँ, इसमें गेहूँ काटने के बाद, जैसे गेहूँ काटने के बाद हमारे को 1-1.5 महीना मिल जाता है किसान को, तो इसमें हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। क्योंकि सुभाष पालेकर जी का कहना है प्राकृतिक खेती में कोई भी मिट्टी जो लू चलती है, हमारा जो टेम्परेचर बाहर का जब 32 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो उसका कार्बन हवा में उड़ कर चला जाता है। तो उन्होंने सुझाया कि इसमें ग्रीन मैन्योरिंग करिए। तो हमने इसमें ढैंचे की बिजाई की। ढैंचे के कारण इसमें पानी आता रहेगा और ज़मीन पे छाया रहेगी, जिससे मिट्टी का कार्बन में जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री 32 डिग्री से नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, और जिससे कार्बन नहीं होगा, उड़ेगा। और उसको जब वो 1.5 महीने का 45 दिन का ढांचा हो जाएगा तो उसके बाद मिट्टी में मिक्स करके और उसके बाद उसमें धान लगा सकते हैं सीधा। तो उसमें फिर किसी भी चीज़ की, हम तो जीवामृत दिया है, 1-2 जीवामृत का स्प्रे करते हैं, और लास्ट में एक खट्टी लस्सी का स्प्रे करते हैं ताकि कोई फंगीसाइड वगैरह इस तरह का कोई झुलसा रोग उसमें ना आए। तो आज धान देखिए, जब हमने खेती करनी शुरू की थी, पहले साल हमारा जो एवरेज रही थी PR 126 वैरायटी थी, 26 क्विंटल हमारी निकली थी। दूसरे वर्ष में 28 क्विंटल आई, तीसरे में 29 क्विंटल आई, और पिछले साल हमारा 33 क्विंटल की एवरेज रही थी। और इस बार जैसे आप धान देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये 34-35 क्विंटल के आसपास जरूर निकलेगी। आपका कहना है कि लगातार पैदावार बढ़ती गई। जनरली इसी वैरायटी की आसपास की वैरायटी जो कितना पैदावार केमिकल वाले ले पाते हैं? केमिकल वालों पे PR 126 की 29-30 क्विंटल, इससे मैक्सिमम 31 तक, इससे ऊपर नहीं जाती किसी की भी। लेकिन हमारी पिछले वर्ष 33 क्विंटल थी और इस बार 34 क्विंटल के पास PR 126 PR 126।
तो आपका कहना है कि जो खाद निरंतर डीएपी यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, उनकी तो 30-31 क्विंटल आती है। बिल्कुल। आपने जीवामृत डाला, घन जीवामृत डाला और लस्सी, खट्टी लस्सी खट्टी स्प्रे लस्सी, की, बिल्कुल। ग्रीन मैन्योरिंग की, पराली इसमें मिला दी, तो ये बढ़ गई। लेकिन किसान फिर चक्कर क्या है, किसान तो आग लगा देते हैं पराली को, आप क्या करते हैं? अब धीरे धीरे कुछ किसानों के भी समझ में आने लगा, कुछ है किसानों से बात होती है, यहाँ देख के जाते हैं यहाँ के, तो जब फसलें देखते हैं आसपास किसान कि हम भी अब पराली नहीं जलाएंगे, कुछ एक मोटिवेट हो रहे हैं, फार्म को देख करके आते हैं यहाँ पे, तो उनके भी समझ में आने लगा कि हमारी फसल में बढ़ोतरी हुई है, कोई बीमारी नहीं आई है इसमें। आप लोगों को देखते तो हैं और समझते भी, लेकिन कारण क्या है, बेसिक रीज़न आप समझ पाए हैं कि क्यों लगाते हैं आग? आग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने आलू लगाने होते हैं इसमें, या गेहूं की बिजाई करेंगे, तो पराली को जब ट्रैक्टर से बहेंगे तो उसको खेत को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय उनको लगता है। पैसे के तेल की बहुत महंगा हो गया, तेल उनका बहुत ज़्यादा लगता है। वो सोचते हैं इसमें पराली में आग लगाई और तुरंत उसकी छुट्टी, उसके बाद खेत। लेकिन ये नहीं देखते इसमें जो हमारे मित्र कीट हैं, जितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, केंचुए हैं, उन सब का जल के नाश हो जाता है, वो नीचे गहराई में चले जाते हैं आग से डर के। तो एसएमएस से आपने धान कटवाया और वो बिखर गया, तो उसके तुरंत बाद क्या करते हैं वो बताइए, ताकि दर्शकों को आपका तरीका पता चले और वो फॉलो करें। जैसे तुरंत कंबाइन काटने आएगी तो उसी से हम ट्रैक्टर तैयार रखो। सूखने के बाद जो पराली फिर नहीं करती, वो सख्त हो जाती है, नरम पड़ जाती है और चमचीड़ी सी होकर के उस पर हैरें उछलती रहती है। अगर ये हरी हरी रहेगी तुरंत कट जाएगी एकदम से। तुरंत ट्रैक्टर से बहो, 2-3 दिन धूप लगने के बाद उसके बाद इसको पानी से भर दें और जीवामृत का एक ड्रम जो है ना नाके पे रखे, और साथ के साथ खेत में पहुंच जाएगा। सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ेगी और वो जैसे 21 दिन तक खेत बात आ जाता, उसके बाद गेहूं की बिजाई करें, आलू की बिजाई करें, जो मर्जी बिजाई करें, हो जाएगी इसमें। आपका कहना है कि एसएमएस से धान को कटवाएं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिखेर देगा, हाँ, और फिर तुरंत जब कटते ही तुरंत उसको बहा देना चाहिए। रोटावेटर से, हैरो से, किससे? हैरो से बहेंगे, हैरो से बहा देंगे। हाँ। उसके बाद पानी से भर देंगे, हाँ। फिर जीवामृत चलाएंगे, फिर दोबारा ट्रैक्टर नहीं चलाने की जरूरत। उसमें चलो जरूरत नहीं फिर ट्रैक्टर चलाने की, फिर तो खेत बत्तर आएगा, सूख जाएगा, तो फिर वो सारी पराली मिट्टी की, जैसे ही मिट्टी के कॉन्टैक्ट में पराली आएगी वो तुरंत गल जाएगी थोड़े दिन में। कई जगह मैंने देखा है कि किसानों का ये कहना है कि एसएमएस से अगर वो छितरा देता है पराली को तो उसके ऊपर हैरो चलती नहीं। क्या वो 2-3 दिन रुकने के बाद चलाते हैं इसलिए नहीं चलती? हाँ, वो 2-3 दिन बाद चलाते होंगे, तो इसलिए नहीं। अगर साथ के साथ चलाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो 3 वर्ष से कर रहे हैं इस काम को, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। मतलब तुरंत आप उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे 2-3 दिन की, फिर जब खेत सूख जाएगा उसके बाद उसको पानी का भर दें, और 21-22 दिन के बाद वो बात आएगा, इतना गेहूँ बोने बीजने का भी समय आ जाएगा, उसमें आलू लगाएं, गेहूँ बीजे, जो मर्जी करें, तो वो हो जाएगा। तो आप इस कौन सी वैरायटी लगी है जो पीछे हम देख रहे हैं? ये वैरायटी है हमारी HKR47, PR 126 उधर खड़ी है, ये HKR47 है। इसका भी एवरेज वही 34-35 क्विंटल के आसपास, उससे PR 126 1-2 क्विंटल ऊपर ही रहती है। लेकिन ये वैरायटी हमारी 120 दिन की है, 4 महीने की। वो लगभग PR 126 90 से 100 दिन तक पक्के तैयार हो जाती है, वो भी 33-34 क्विंटल तक निकलती है। तो जनरली आपने पहले देखा होगा, आपके खेत में धान पे केमिकल डालते रहे होंगे जो पुराने किसान, क्या करते, प्रैक्टिस क्या है किसानों की धान में? क्योंकि आपने तो नेचुरल चीज़ें डाली, वो इतनी चीज़ें डालते हैं तो फिर भी उनका प्रोडक्शन नहीं आती। तो क्या क्या चीज़ें डालते हैं जनरली किसान जो है? वो तो इसमें DAP भी डालेंगे, 3 कट्टे 4 कट्टे यूरिया के भी डालेंगे, साथ में पोटास भी डलेगी, उसके बाद 2-3 स्प्रे भी करेंगे। हमारी तो केवल एक स्प्रे है उसकी खट्टी लस्सी की, और 2 बार जीवामृत की स्प्रे करेंगे, बस और कुछ नहीं। न यूरिया, न DAP, न कोई ग्रोथ प्रमोटर, न पेस्टिसाइड, न केमिकल। किसान कैसे विश्वास करें कि वो इतना डाल के भी नहीं ले पाते और आप कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं डालते, तो भी किसान आकर के देखते हैं और फिर विश्वास करते हैं। अब पराली जो है, बहुत किसान जो देख करके गए हैं, अब वो पराली में आग लगानी बंद कर दी और वो पराली उसमें काटने लगे कि हम भी इसको करके देखते हैं, तो देख रहे हैं करके उनको भी लाभ हो रहा है इस चीज़ का। तो दोस्तों, जैसा शमशेर सिंह जी ने बताया कि ये धान की पैदावार केमिकल खेती करने वाले किसानों से ज़्यादा लेते हैं। किसी को विश्वास न हो तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर के पास ये फार्म हाउस है 180 एकड़ का। बहुत से किसान आते भी हैं, आप भी आकर देख सकते हैं। और ये फसल जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फसल है, ये तो आप जानते हैं, देखने के बाद पता चलता है। और ये तय है कि वास्तव में इन्होंने किसी तरह का केमिकल नहीं डाला है, क्योंकि ज़मीन भी चेक करवाते हैं समय समय पर। तो अब सवाल ये है कि फिर जब बिना किसी केमिकल के इतनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं तो आप क्यों खर्चा कर रहे हैं? आप क्यों धुआं छोड़ रहे हैं, अपने खेतों में आग लगा रहे हैं? अब धान की कटाई का समय आ रहा है, आप एक बार ये मॉडल ज़रूर फॉलो करें। फॉलो करने का तरीका शमशेर सिंह जी ने बता दिया। जैसे ही धान कटे आप उसको बहा दें ट्रैक्टर हैरो से, और फिर उसमें 2 दिन के बाद पानी दे दें, और उसके बाद जीवामृत बनाने के तरीके हमने पहले बताए हैं वीडियो में, वो डाल देंगे तो 20-21 दिन में ज़मीन बत्तर जिसे कहते हैं वो आ जाएगी और आप गेहूँ या आलू बो सकते हैं। इससे आपका लगातार ये प्रक्रिया करते रहेंगे, और जैसा बताया ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, हरा ढैंचा लगाएंगे, साथ में जीवामृत डालेंगे, नेचुरल चीज़ें डालेंगे, तो यकीनन आपकी ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ेगी और पैदावार बढ़ेगी। हमारी कोशिश है कि किसानों का खर्चा कम हो,
पैदावार की गुणवत्ता बढ़े, पैदावार बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीज़ें मिलें। इसी कड़ी में हम इनके और भी वीडियो आपको दिखाएंगे ताकि आपको यकीन हो कि नेचुरल तरीके से भी पैदावार अच्छी ली जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।